यीशु एक भयानक सपना देखता है और उसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि ये भयानक सपना वो बार बार देख चुका है और हर बार वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब भी ये सपना देखता है। तभी उसी के पास में एक कॉल आता है। कॉल पर गौतम आता है। गौतम उससे कहता है कि भाई, मुझे तो उससे एक ज़रूरी बात करनी है, मुझे जल्दी आके मिल। यहाँ पे क्यों बुलाया तूने मुझे? अपना अधूरा काम पूरा करे। भाई ये खाली कागज है। हमें 15 दिन ढूंढने के बाद में खाली कागज मिला है। वो तू चाहता है कि वापस अपना टाइम खराब करें? पिछले साल हमने 15 दिन इस पर बर्बाद किए बस। मैं भी यही सोच रहा था पर मेरा मन नहीं माना। मैं फिर उसी जगह पर गया और मुझे एक और बात पता चली। तो भाई बताने क्या पता चला तेरे को? सुन तू। भाई, मैं कुछ दिन पहले वापस अपने गांव गया था और वहां जाकर मुझे मेरे पुराने घर में जाकर पता चला कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो डायरी थी। मैंने उस डायरी को पूरी तरह से देखा और मुझे उसमें एक और पहेली मिली। वो पहेली है, ना दिखने वाला राज छुपा है उस कागज के अंदर, कल कल करती है वो हरे साये के अंदर, धूप से दूर जहाँ ठंडक बसती है, मिट्टी के नीचे वो राह तकती है, खुल जाए जो उसका राज, मिल जाए कागज को जान। फिर यीशु उस पहेली को डिकोड कर लेता है। वो समझ जाता है कि पहेली उन्हें किसी जंगल के बारे में बता रही है जो किसी नदी के किनारे हो। उन्हें जरूर वहां कुछ मिल सकता है। एक ऐसी जगह चलते वहां पे। दोनों अगले ही दिन उस जंगल में पहुंच जाते हैं। पर यीशु उस जंगल को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या हो गया? क्या सोच रहा तू? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही देख रहा था। चले आगे। ये तो वही जंगल है जो हमेशा मेरे सपनों में आता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। अब मैं ये बात इसको बता भी नहीं सकता क्योंकि हमारा काम बहुत जरूरी है। दोनों को उस जंगल में घूमते हुए सुबह से शाम हो जाती है और यीशु बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अरे बस कर भाई, कितना चलाएगा? कहाँ कहाँ ढूंढेंगे अपन? कुछ भी क्लू नहीं दिख रहा मेरे को तो यहाँ पे। अरे कुछ तो मिलेगा, चल आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ आएगा, आजा। वो दोनों ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। उन्हें कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था कि जिससे उन्हें कोई बात समझ में आए। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। वो दोनों इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई सांप बोल कैसे सकता है। उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। हैरान मत हो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो, और जो तुम ढूंढ रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो। एक खुशहाल साम्राज्य जिसका राजा रुद्र प्रताप, जो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता था। एक दिन रुद्र प्रताप अपने राज्य से दूर एक जंगल में गया। वहाँ एक खंडहर के पास उसे एक शिला में जड़ा हुआ दिल मिला। राजा उसे अपने साथ अपने राज्य में ले आया। राजा बहुत खुश रहने लगा था। वो दिल उसे खुशी का अनुभव कराता था। उसके अंदर दुख, दर्द, पीड़ा के भाव भी खत्म हो गए थे। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा, क्योंकि अब वो राजा नहीं था बल्कि वो खुद उस काले दिल के शासन में था। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। रानी भी बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई। प्रजा ने बगावत कर दी। राजा ने अपना सारा बेशकीमती खजाना और वो दिल एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और उसका नक्शा अपने विश्वास पात्र को दे दिया, इस आस में कि कभी तो उसका वारिस आएगा और उसे खोज निकालेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसके विश्वास पात्र की हर पीढ़ी ने उस नक्शे की रक्षा की कि कभी न कभी तो उस खजाने का असली वारिस आएगा और उसे ढूंढ निकालेगा। पर लगता है अब वो घड़ी आ गई है। अब मैं चलता हूँ, मेरा काम यहीं तक का था। अपनी अमानत को संभालो। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।